नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हाजिर हूं 8 बजे तक के मुख्य समाचारों के साथ खबर दिन भर में। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर में। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 13 अनुदान मांगों और 19 अनुपूरक मांगों पेश की। विभिन्न विभागों में खर्चों के लिए 2026-27 का स्वीकृति मांगी गई। 19 फरवरी को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित होगी मांगें। जम्मू कश्मीर में डीसीआरजी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई। 50% महंगाई भत्ता होने पर लागू हुआ संशोधन। 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा नया आदेश। सरकार ने ओपीएस बहाली की संभावना से किया इनकार। वित्तीय स्थिरता के लिए एनपीएस को बताया आवश्यक कदम। 1 जनवरी 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू है नई पेंशन योजना। कटरा बंद के बीच एलजी मनोज सिन्हा शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में पहुंचे। 35 साल बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दोबारा शुरू करवाया निर्माण कार्य। एलजी का भरोसा, कटरा के व्यापार और पर्यटन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। जम्मू कश्मीर ने बंगाल को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में किया प्रवेश। एलजी सीएम सतीश शर्मा ने बधाई देते हुए खिलाड़ियों को टीम इंडिया में देखने की उम्मीद जताई। युवाओं में देश के लिए खेलने का जबरदस्त जज्बा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर बीजेपी एमएलए पर साधा निशाना। बोले, लोगों को गुमराह करके वोट लिया। आज कटरा बंद होने पर बीजेपी नेता क्यों चुप हैं? शोपियां में एचडीएफसी बैंक में बड़े घोटाले का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने शोपियां और बड़गाम छापेमारी कर 5 बैंककर्मी गिरफ्तार किए। बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर नरबल और मीरगुंड के बीच मिली संदिग्ध आईईडी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर यातायात को एहतियातन रोका। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंच किया निष्क्रिय। कटरा, बाणगंगा और चंदपादिका में रोपवे के विरोध में कटरा पूर्ण बंद। व्यापारियों और घोड़ा मालिकों ने आज अपनी सेवाएं बंद रखी। सभी ने एकजुट होकर रोपवे परियोजना को तुरंत रद्द करने की जोरदार मांग उठाई। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में 877 में से 219 वेंटिलेटर खराब। जीएमसी जम्मू में सबसे ज़्यादा 111 वेंटिलेटर बंद होने से मरीजों को भारी दिक्कत। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने पेश किए जर्जर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े। एनएलयू को लेकर लॉ स्टूडेंट और युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। सचिवालय घेराव की तैयारी को पुलिस ने किया विफल। बोले, कश्मीर के साथ जम्मू में खोली जाए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कटरा बंद को लेकर सुनील शर्मा ने कहा, सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए। नेका सरकार और एलजी प्रशासन के बीच जनता पिसनी नहीं चाहिए। बोले, मुख्यमंत्री एलजी से मिलकर विचार विमर्श करें। जीए मीर ने एक बार फिर डेली वेजर के हक में फैसला आने की उम्मीद जताई। बोले, सरकार ने इसी बजट सत्र में फेस वाइज पक्का करने का आश्वासन दिया है। कहा, डेली वेजर को भी सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जीएमसी अनंतनाग को डॉक्टर एनबी कार्डियोलॉजी की 3 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर का पहला नया जीएमसी बना जहां शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी कोर्स। दक्षिण कश्मीर में उन्नत हृदय उपचार और मेडिकल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। आरएसपुरा बाल सुधार गृह में 26 में से 13 बंदी बालिग पाए गए। नियमों का उल्लंघन कर बालिगों को नाबालिगों के संग रखा। अधिकारियों की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई। आरएसपुरा बाल सुधार गृह से फरार 2 पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार कर लाए गए। भागने से पहले 2 पुलिस कर्मियों को किया था घायल। आज दोनों का उपजिला अस्पताल में करवाया गया मेडिकल। वर्ष 2025-26 में जम्मू कश्मीर में 6,999 सोलर स्ट्रीट लाइट्स की होगी खरीद। सतीश शर्मा बोले, हर विधानसभा क्षेत्र को मिलेंगी कम से कम 50 सोलर लाइट्स। पुंछ हवेली में 50 लाइट पहुंची। फरवरी तक स्थापना का लक्ष्य। मुगल रोड टनल के टेंडर डीपीआर मंजूरी के बाद ही जारी होंगे। अलाइनमेंट स्वीकृति के बाद शुरू होगी डीपीआर तैयारी। वन्यजीव और भूमि अधिग्रहण की मंजूरी अनिवार्य। एमवाई तारिगामी ने कश्मीरी पंडितों के राहत पैकेज और पुनर्वास का मुद्दा उठाया। दिव्यांगों और डेली वेजर के हक में आवाज़ बुलंद की। विधानसभा में सरकार से कमजोर वर्गों के लिए ठोस नीति बनाने का किया आग्रह। जम्मू नगर निगम आयुक्त ने वार्ड 49 और 74 में सफाई व अतिक्रमण का किया निरीक्षण। नरवाल, सुंजमा, बठिंडी और चौआदी क्षेत्रों का लिया जायजा। अधिकारियों को स्वच्छता सुधार और अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश।
रियासी में जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश। कागजों पर 80% काम पूरा, मगर जमीन सतह पर जनता आज भी पानी को तरस रही। कांग्रेस नेता शेख बोले, कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जेके हेल्थ टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 2.5 दिन के इंसेंटिव पर स्पष्टीकरण मांगा। हालिया देश में टेक्नोलॉजिस्टों का जनवरी माह का भुगतान काटे जाने का रोष। मरीजों की सेवा प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार से स्पष्ट निर्देश की मांग। भद्रवा के गुलडंडा रोड पर हुआ स्नो एवलांच। दर्जनों पर्यटकों की गाड़ियां बर्फ में दबी। प्रशासन ने समय रहते बर्फ हटाकर वाहनों को सुरक्षित निकाला। रमजान से पहले श्रीनगर के बाजारों में बड़ी रौनक। खजूर, सूखे मेवे और ज़रूरी सामान की जमकर खरीदारी। शहर में दिखा इबादत और त्योहार की तैयारियों का उत्सव। श्रीनगर एयरपोर्ट पर निजी वाहनों और पिकअप ड्रॉप पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। शुल्क केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू। निर्धारित मुफ्त समय सीमा के भीतर सुविधा रहेगी पूरी तरह निःशुल्क। मजालता के बट्टल नाका पर उधमपुर पुलिस ने 3 मवेशी तस्करी प्रयास नाकाम किए। 23 मवेशी छुड़ाए, 1 आरोपी गिरफ्तार। 3 अलग अलग FIR दर्ज। फरार आरोपियों की तलाश जारी। उधमपुर पुलिस ने चिनानी और शुद्ध महादेव में 2 मवेशी तस्करी के प्रयास विफल किए। 11 मवेशियों को छुड़ाया, वाहन जब्त, चालक फरार। संबंधित धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी। रायपुर चौक पर नाका चेकिंग के दौरान ड्रग तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 8.1 ग्राम हेरोइन बरामद। दवाना थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिश्नाह में मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले पर भाजपा नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरोपियों को फांसी की सजा देने और फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग। दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। लाल बाजार श्रीनगर में 3 मंजिला रिहायशी मकान में लगी आग। दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। किश्तवाड़ के बुनस्तान में आवारा कुत्तों के हमले में 7 भेड़ों की मौत, कई पशु घायल। पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग। पुरमंडल में त्रंबकेश्वर मंदिर के पास 1.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन की आधारशिला। एम्स विजयपुर आने वाले मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी ठहरने और भोजन की सुविधा। 3 मंजिला भवन को 2 साल में बनाकर संस्था को सौंपा जाएगा। गगनदीप सिंह ने मुंबई में अभिनेता गोविंदा से की मुलाकात। कश्मीर के विकास, संस्कृति और युवाओं के भविष्य पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के लिए संयुक्त सामाजिक परियोजनाओं पर सहयोग पर बनी सहमति। श्रीनगर के लाल चौक में EJAC की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सरकार से जल्द निर्णय की अपील। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। जोड़ियां बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर चला विशेष अभियान। दुकानदारों और ई-रिक्शा चालकों को दी गई सख्त चेतावनी। दोबारा उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी, सहयोग की अपील। श्रीनगर में कॉन्वेंट स्कूल और GPO के पास नए पुल का प्रस्ताव। 143 करोड़ रुपए की DPR तैयार, वित्त विभाग को भेजी गई। झेलम नदी पर बनने वाले इस पुल से शहर की ट्रैफिक समस्या होगी हल। बसोली के हटसारा लिंक रोड को लेकर ADC से मिला प्रतिनिधिमंडल। कहा, जुलाई में हुई बरसात में बह गया था ये रोड, ऐसे में अब इसे जल्द से जल्द किया जाए दुरुस्त। कठुआ में जसरोटिया राजवंश की ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण के अभाव में खंडर बनी। 826 साल पुराने राजमहलों पर अब घने जंगलों और अतिक्रमण का कब्जा। बिरादरी के नेताओं ने प्रशासन से अनदेखी का आरोप लगाया। हंदवाड़ा पुलिस ने कैप के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया। DPL हंदवाड़ा में फाइनल मुकाबले में उमड़ा खेल प्रेमियों का उत्साह। SSP साहिल सरंगल ने विजेताओं को ट्रॉफी व मेडल देकर किया सम्मानित। बसोली में पेयजल संकट को लेकर विधायक ने विधानसभा में उठाई आवाज। लंबित जल परियोजना पूरी करने और नई पाइपलाइन व ट्यूबवेल की स्थापना की मांग। गर्मियों से पहले बसोली के लिए पर्याप्त बजट जारी करने की सरकार से अपील। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में TRC ग्राउंड तक साइकिल रैली निकाली गई। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के उपलक्ष्य में रैली की गई आयोजित। नशा मुक्त समाज और सशक्त युवा पीढ़ी के प्रति जागरूकता फैलाने की एक बड़ी पहल।
सांबा में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के नए अध्यक्ष बने अमरदीप सिंह। हप्पू संब्याल ने यूथ विंग की अध्यक्ष का संभाला पदभार। पूजा अर्चना के साथ बिरादरी हित में काम करने का लिया संकल्प। श्रीनगर में हजरत मीर सैयद शाह कासिम हकानी का उर्स पाक अकीदत से मनाया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दरगाह पर पहुंचकर दुआएं मांगी। अमन, भाईचारे और रूहानी शिक्षाओं को किया याद। केशव चोपड़ा ने रेड क्रॉस जम्मू को अस्पताल बिस्तर भेंट किया। जरूरतमंद मरीजों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में पहल। एडीसी अनसुया जम्वाल ने सामाजिक योगदान की सराहना की। रामगढ़ में किसान यूनियन ने विस्थापितों के अधिकारों को लेकर की पत्रकार वार्ता। 1965-71 विस्थापितों को स्वामित्व अधिकार और 30 लाख पैकेज की मांग। कृषि पंप सेट बिजली शुल्क में छूट और 200 यूनिट राहत की अपील। रमजान से पहले कश्मीर में बाजारों में खरीदारी तेज। बांदीपुरा में बड़ी बिक्री। शहरी इफ्तियारी के समय निर्बाध बिजली और बाजार जांच की मांग। ओवर प्राइसिंग रोकने और गुणवत्ता जांच के लिए प्रशासन से सख्त निगरानी की अपील। बिश्नाह वार्ड नंबर 1 में जल भराव से लोग परेशान। तहसीलदार ने मौके पर पहुंच जेसीबी से पानी निकलवाया। स्थानीय लोगों ने मांगा समस्या का स्थायी समाधान। रमजान से पहले शोपियां में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर लोगों की चिंता। बाजार जांच तेज करने और टैरिफ लिस्ट लागू करने की प्रशासन से मांग। अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। सुंजवा जम्मू में रामबन पुलिस ने दबोचा। कोर्ट वारंट पर की गई कार्रवाई। रामबन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। चंद्रकोट क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।